Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So today we guys are studying chemistry from Aga Khan board, and let's begin. The everything I will explain you will be according to the SLOS. You guys can check it out on Aga Khan's board website to confirm all sort of syllabus. And let's begin. We are beginning with the chapter stoichiometry. Okay, stoichiometry. Let's begin. Atom. अब एटम क्या है? एटम क्या होता है? एटम क्या है? एक एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या कहते हैं हम? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। टोटल हमारे पास अब तक जितनी भी हमारी साइंटिस्ट की डिस्कवरीज होती गई हैं थ्रू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एनी अदर और थ्रू द साइंटिस्ट, तो हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 118 है। इन 118 एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है। अब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना वो क्या है? वो है प्योर सब्सटेंस है। क्या है? प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस है that cannot be further broken down. बेसिकली एटम क्या है? एटम है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और एलिमेंट क्या है? एलिमेंट ऐसी चीज है जो कि फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकती, जो कि फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो सकती। नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस हमारे पास तीन तरीके के हैं। एक है मेटल, दूसरा है मेटलॉइड्स और तीसरा है नॉन मेटल्स। यहाँ पे सबकी स्टेट्स लिखी हुई है। हमारे पास मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट्स पे हैं। ठीक है। और जो लिक्विड स्टेट पे सिर्फ मेटल जो है वो है मर्क्यूरी है, और गैशियस स्टेट पे कोई भी मेटल नहीं है। वेयर एज मेटलॉइड्स में हमारे पास सॉलिड स्टेट्स में है सारे मेटल्स, ना ही लिक्विड स्टेट में है ना ही गैशियस स्टेट्स में। और नॉन मेटल्स जो सॉलिड स्टेट में है वो है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। आयोडीन को हम I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन गैस में हमारे पास नॉन मेटल्स हमारे पास सारे ही हैं ऑलमोस्ट। जैसे हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये सब हमारे पास क्या है? गैसीय स्टेट पे हैं नॉन मेटल्स के। सही है। देन हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम अगर गौर से देखें, ये बेसिकली कार्बन एक एटम है, उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। अब जो हमारे पास ये, इसे हम कहेंगे, हमारे पास ये जो ऑर्बिट है ना, सबसे पहले हमारे पास जो ये ग्रीन कलर का है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स। उसके अलावा जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है जो कि हमारे अंदर न्यूक्लियस के अंदर है, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और जो रेड कलर का, और यू कैन से पिंक कलर का, इसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों मिलकर जब ये दो कंबाइन होते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब ये दो कंबाइन होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बेसिकली है क्या? क्या चीज है? बेसिकली ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से। इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन हमेशा +1 का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है और न्यूट्रॉन का 0 होता है। इसकी अबेंडेंस या बोले या प्रेजेंस बोले, बेसिकली प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। यू गाइस कैन सी ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेल में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? शेल में प्रेजेंट है। यू गाइस कैन से इट शेल और ऑर्बिट। क्या कह सकते हैं? शेल या ऑर्बिट दोनों कह सकते हैं। न्यूट्रॉन हमारा जो है वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक केमिकल सिंबल है। ठीक है। किस चीज का? बेसिकली केमिकल सिंबल है सोडियम का। ठीक है। ये है केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। अब ये जो 11 है, जो सबसे छोटा नंबर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, यहाँ तो मैंने एग्जांपल दे दी ना आपको, ये कि सोडियम बता दिया मैंने आपको।
किसी भी एलिमेंट का जो छोटा वाला नंबर होता है ना वो हमेशा प्रोटॉन नंबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन नंबर। ये ना हर एक एलिमेंट की क्या होती है? आइडेंटिटी। क्या होती है? आइडेंटिटी। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन किसी भी एलिमेंट की जो है वो आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी। आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी। जो जिसकी है वो उसकी रहेगी। पोटेशियम की अगर 24 है तो वो 24 ही रहेगी। मैग्नीशियम की 24 है तो वो 24, वो चेंज नहीं होगी। ये बेसिकली हर एलिमेंट की क्या है? आइडेंटिटी है। इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं और एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये दो आपने जरूर याद करना है। बेसिकली मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स को ना इतना इजी एमसीक्यू दिया हुआ था कि राइट इट्स प्रोटॉन नंबर, और आपको ऐसे ही सिंबल बना के केमिकल सिंबल दे दिया होता है या केमिकल नेम दे दिया होता है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो ये समझते हैं कि ना अच्छा जो ऊपर लिखा हुआ होगा नंबर वो प्रोटॉन नंबर होगा और जो नीचे लिखा हुआ होगा वो कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं है। जो छोटा नंबर होता है, आप अपने जहन में रख लो, ये जो छोटा नंबर होता है वो हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होता है। इसे हम प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। वेयर एज जो 23 है यहाँ पे, 23 यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे 24 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा चेंज हो सकता है और कभी नहीं भी चेंज हो सकता, लेकिन ये चेंज होता रहता है। वेयर एज 11 जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो ये 23 है ना, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, या फिर एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, आप ये नेम जरूर याद रखना। इनके सवाल बहुत सारे आते हैं, वेरिएशन करके आते हैं। सो इनके नाम आपने जरूर याद करें। डोंट जंबल दीज नेम्स। अच्छा, अभी जब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिख दी, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। अब यहाँ पे 23 देखो। ठीक है, जो यहाँ पे 23 है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब अगर आपको एमसीक्यू दिया जाए, यही मैं अगर सोडियम दूं जिसका मैंने लिखा हुआ है 23 और 11, ठीक है, और मैंने बोल दिया इसके न्यूट्रॉन नंबर निकालो। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये न्यूक्लियॉन नंबर जो है ना, सॉरी, न्यूक्लियॉन नंबर जो है ना वो सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल एन से नहीं करते। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कैपिटल एन से कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है, कैपिटल एन से न्यूक्लियॉन होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन हमारे पास गिवन है, दैट इज प्रोटॉन क्या बताया था मैंने? 11 होता है हमेशा छोटी वैल्यू। और न्यूट्रॉन हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें न्यूक्लियॉन नंबर पता है, दैट इज 23। तो हम क्या कर सकते हैं? 23 को 11 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आराम से न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। आराम से नंबर आ जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से हमारा न्यूट्रॉन नंबर आ गया। क्या आ गया? न्यूट्रॉन नंबर आ गया। आई होप यू गाइस गॉट इट। 23 में से 11 माइनस किया तो हमारे पास 12 आ गया, विच इज आवर न्यूट्रॉन नंबर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, विच इज फॉर पोटेशियम। आपने पोटेशियम का न्यूट्रॉन नंबर निकाल के देना है कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, now let's begin with the topic, that is ions. That is ions. बेसिकली आइंस होते क्या है? आइंस होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। आइंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल को ना पॉजिटिव दे दो या नेगेटिव चार्ज दे दो, इसे हम कह देते हैं आइंस। क्या कह देते हैं? आइंस। किसी भी पार्टिकल को चार्ज दे दो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हम कह देते हैं आइंस। ठीक है, इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हेन पार्टिकल्स और एन एटम इज गिवन टू बी चार्ज इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटाइंस और नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं एनाइंस। ठीक है, इनके नाम आपने जरूर याद रखने। पॉजिटिव को हम कहते हैं कैटाइंस और नेगेटिव को कहते हैं एनाइंस। पॉजिटिव आयंस है ना वो हमेशा जो है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है ना किसी भी पार्टिकल के पास से, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के पास से, तो क्या हो जाता है? उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे ही वो गेन करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसको प्लीज जंबल मत करिएगा, ये बहुत ही ईजी है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस को आइडेंटिफाई करना। कि भाई अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ठीक है, अब अगर यहीं पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट लिखा हुआ है 23 Na, सोडियम लिखा हुआ है 23 and 11, 23 and 11। ठीक है,
अब इसका प्रोटॉन नंबर ऑब्वियसली मैंने कहा था कभी चेंज नहीं होगा, वो होगा 11। और इलेक्ट्रॉन क्या है, वो भी 11 है। अच्छा, आपने ये जहन में बात रखनी है, जो प्रोटॉन नंबर होता है ना वो ही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, जो प्रोटॉन नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं होता है, अनटिल अनलेस उस पर कोई चार्ज ना हो, अनटिल अनलेस उस पर कोई चार्ज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे Na2A3 लिखा हुआ है, अगर यहीं पे देख लो आप, यहाँ पर, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई सा भी चार्ज लगा दूं, +1 लगा दूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब इसके प्रोटॉन तो 11 रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। सही है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब इस पे कुछ भी चार्ज नहीं था तो सेम इलेक्ट्रॉन थे, विच इज 11। ठीक है, मैंने इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया, 2 8 11 थे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन हमारे पास 12 थे, जो कि हमने अभी ऊपर निकाले थे कि भाई न्यूट्रॉन नंबर हम कैसे निकालेंगे। सही है। अब अगर, अब देखो, अगर मैं सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज लगा दूं, +1 प्लस +1, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस सोडियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पे ही ऑब्वियसली बात है फर्क आया, प्रोटॉन पे तो नहीं आया, तो प्रोटॉन तो सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन +1, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन, +1 लिखा हुआ है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज है, तो 11 - 10 करेंगे तो हमें, 11 - 1 करेंगे तो हमें पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। ठीक है, वे एज न्यूट्रॉन पर भी अफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ किस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन नंबर पर। क्योंकि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि प्रोटॉन हर एक एलिमेंट की क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। क्या, एक आइडेंटिटी होती है। न्यूट्रॉन पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को हम बेसिकली 23 - 11 करेंगे तो न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, बिकॉज न्यूट्रॉन जो है वो हमारा सम होता है प्रोटॉन और, डिफरेंस होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन का। आई होप यू गाइज गॉट इट, एंड make sure to subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends. And I will be posting a lot of videos, and start preparing yourself. I will meet you in my next video. Then bye bye. Allah Hafiz.